नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। चाणक्य ने शिक्षा और शिक्षक को धरती पर सबसे अधिक ताकतवर माना है। जी हां, किसी भी देश की शिक्षा पद्धति उस देश का भविष्य तय करती है और उससे भी महत्वपूर्ण होता है शिक्षक। आज मोदी सरकार इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि यदि हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है तो शिक्षा पद्धति में मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसमें उच्च शिक्षा से भी महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षा है। और इस बात पर मोदी सरकार और प्रदेश के उच्च शिक्षित प्रधान सेवक डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए पुरानी 70 सालों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के अनुसार कई महत्वपूर्ण और जरूरी बदलाव किए, जो निरंतर जारी हैं। परंतु दुर्भाग्य से कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही। हम देश के दुश्मनों को तो मुंह तोड़ जवाब देने में हर प्रकार से सक्षम हो गए हैं, परंतु गद्दारों और विभीषणों से अभी जूझना बचा है। और यह काम तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब गद्दार और विभीषण घर में ही मौजूद हों। एक और जहां पूरा विश्व प्रभु श्री राम के अयोध्या पधारने पर भारत को बधाइयां दे रहा है, भारत का बच्चा बच्चा अपने आराध्य की भक्ति में लीन है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें, जिन्हें शिक्षक कहने में भी शर्म महसूस होती है, अपना जहर मासूम बच्चों के दिमाग में घोल रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों से तो हम जीत गए, लाख हमारे मंदिरों को लुटा गया, उन्हें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा उसका जीता जागता उदाहरण है। परंतु हमारे बच्चों के दिमाग में हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ जो जहर दिमाग में घोला जा रहा है, वो कब रुकेगा? आज़ादी के इतने सालों बाद भी धर्म परिवर्तन जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। जो सामने आ गया उसे तो सजा मिली, परंतु जो देश में रहकर देश की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाएगा? यह हम सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जहर घोलने का काम लगातार जारी है, जिसमें हाल ही में बिलासपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना 22 जनवरी की बताई जा रही है, जिसमें एक शिक्षक द्वारा बच्चों को देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। हालांकि घटना के बाद हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया और पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने के जुर्म प्रकरण भी दर्ज किया गया। ठीक उसी प्रकार की घटना उज्जैन के नागजीरी क्षेत्र में स्थित ज्ञानोदय विद्यालय में भी हॉस्टल वार्डन द्वारा बच्चों को टीका, रक्षा सूत्र ना बांधने और श्री राम के नारे नहीं लगाने की घटना सामने आई, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। परंतु कब तक? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, जिसका हमें आपको, हम सबको मिलकर ढूंढना है। सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है। आजकल वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ, जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज़ में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा। हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा। हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? उत्तर दक्षिण में लड़ाना है। हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा। बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है।
और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए? इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते हैं। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए, गांधी जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कुछ आप विवरण दे रहे थे, मैं चाहती हूँ वो दर्शकों तक भी पहुंचे। कैसे समय की चाल बदली। देखिए, हम आपको एक बात ये बताएं, आप सब ने शनि की 7.5 वर्ड सुना होगा। ये 7.5 का मतलब क्या होता है? शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली, जिसे ढैया कहते हैं आप, एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है। यानी कोई बहुत पावरफुल है तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो 2.5, 2.5, 2.5, 7.5। तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया। 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ? 12 × 2.5 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था, इनको कब पता चला? अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको, हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई, तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और मजे की बात जानते क्या है? गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी मौत की सजा दे दी जाएगी। उसने माफी मांगी, उसको अपराधी चर्च का घोषित किया गया। चर्च का अपराधी, और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है? 1992 तक। पोप जॉन पॉल II ने उसका नाम हटवाया। वरना जिस जमाने में स्पेस में सैटेलाइट पहुंच गया, आदमी 69 में चांद पहुंच गया, और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था, मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है, इसे हटाने की आवश्यकता है। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझें तो आपको समझ में आएगा कि जो सभ्यता सर्वाधिक उदार है, उसी सभ्यता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है, जिसे हम कहना चाहेंगे आजादी का अमृतकाल है। तो हम कहते थे ना, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी अमा अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि के अंधकार को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। और आगे की लाइन सुनिए, वो महत्वपूर्ण है। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा है, अमृतकाल के जो 5 प्रण हैं, उनमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है। इसीलिए गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, तथा मैं न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, तथा न ही
उनकी पूजा करूंगा। उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि मैं ऐसा कहीं भी नहीं मानूंगा कि भगवान विष्णु बुद्ध के अवतार हैं। बुद्ध के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा श्राद्ध में तथा न ही कभी पिंडदान करूँगा। पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। कभी कोई बात नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म कोई भी क्रियाकर्म तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।